जैसा हमारा काम है, जैसे हम विद्यार्थी जीवन में हैं, तो जैसा काम है वैसा मोटिवेशन होना चाहिए, है ना। विद्यार्थियों को जैसा काम दिया जाता है, जैसा उनको पढ़ाई लिखाई करना है, जैसा सब कुछ, वैसे उनका मोटिवेशन, और जैसा मोटिवेशन वैसा ही गीत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा मोटिवेशन है, जैसा काम है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर गीत जाएगा तो गीत में बहुत ताकत है, वो आपको बहाकर वहाँ ले जाएगा जहाँ से आपकी सफलता जो है बहुत दूर होगी। तो जैसा काम वैसा मोटिवेशन और वैसा ही गीत, इसके लिए गुरुदेव ने प्रज्ञा गीत दिया है। तो मोटिवेशन, आपका काम तो आप खुद तय करते हैं, आपके मम्मी पापा तय करते हैं कि पढ़ाई करना है, विद्यार्थी बनते हैं आप। मोटिवेशन यहाँ से तय कर दिया गया है दीदी के द्वारा, और अब गीत, प्रज्ञा गीत गुरुदेव ने तय किया है, हम लोग सुनते हैं उस गीत को पूरे भाव के साथ, ताकि वो जो मोटिवेशन है वो स्थायी हो जाए और अच्छे से हम पूरी भावनाओं के साथ उस गीत को श्रवण करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ गात्री महामंत्र। जागो मेरी बहनों, मिटा दो अंधकार। जागो मेरी बहनों, मिटा दो अंधकार। सुंदर जीवन बने तुम्हारा, युग की यही पुकार। सुंदर जीवन बने तुम्हारा, युग की यही पुकार। झांसी की कहानी फिर से दोहरा दो, झांसी की कहानी फिर से दोहरा दो। हाथों में तलवार लेके सबको समझा दो, हाथों में तलवार लेके सबको समझा दो। अब नहीं चलेगा तुम्हारा अत्याचार, अब नहीं चलेगा तुम्हारा अत्याचार। सुंदर जीवन बने तुम्हारा, युग की यही पुकार। जागो मेरी बहनों, मिटा दो अंधकार। सुंदर जीवन बने तुम्हारा, युग की यही पुकार। तुम ही हो सीता, तुम ही हो गीता ज्ञान। तुम ही हो सीता, तुम ही हो गीता ज्ञान। तुम ही हो ममता, तुम ही हो समता। तुम ही हो ममता, तुम ही हो समता। तुम ही हो शक्ति, तेजोमय अवतार। तुम ही हो शक्ति, तेजोमय अवतार। सुंदर जीवन बने तुम्हारा, युग की यही पुकार। जागो मेरी बहनों, मिटा दो अंधकार। सुंदर जीवन बने तुम्हारा, युग की यही पुकार। बेटी है एक देवी, लक्ष्मी अवतार। बेटी है एक देवी, लक्ष्मी का अवतार। बोझ नहीं है लड़की, यह सबको समझा दो। बोझ नहीं है बेटी, यह सबको समझा दो। इनसे जगमग होता है सारा संसार। इनसे जगमग होता है सारा संसार। सुंदर जीवन बने तुम्हारा, युग की यही पुकार। जागो मेरी बहनों, मिटा दो अंधकार। मेरी बहनों, मिटा दो अंधकार। सुंदर जीवन बने तुम्हारा, युग की यही पुकार। सुंदर जीवन बने तुम्हारा, युग की यही पुकार। युग की यही पुकार। जब भी कोई कार्यक्रम हम लोगों का होता है, पूरी तरह बेटियों पे केंद्रित हो जाता है। हाँ,
तो ऐसा मैसेज बिल्कुल ये नहीं जाए गलती से भी कि बेटों के लिए बात नहीं हो रही है ना। बेटी मतलब वो संवेदना, वो भाव, वो ममता, वो प्रेम की वो सारी बातें जिस भी की काया के अंदर एक साथ समाहित हो जाती हैं, जो भी किसी देवताओं के अंदर हुआ करती हैं, जो भी किसी देवियों के अंदर हुआ करती हैं, और बेटी को देवी कहते ही इसीलिए। तो वो सारी बातें जिसके भी अंदर समाहित हो जाती है, वो पुरुष वर्ग भी हो सकता है ना। पर बेटी शब्द कहने से जो भाव आता है वो शब्दों की अपनी एक मर्यादा है और उसका एक भाव की उसकी एक सीमा भी है। जैसे हम पापा को अगर पापा कहें और पिताजी कहें तो दोनों में आप खुद बोल के देखिए, दोनों में भाव किसमें कितना और कैसा आता है। तो कुछ इसी तरह का शब्द है, इसलिए ये वाला शब्द बार बार प्रयोग, और नारी सदी है तो इसलिए भी, तो इसमें कोई वो नहीं है। और जब हमको कोई बात कोई विशेष व्यक्ति समझाता है तो बातें समझ में उतनी नहीं आती हैं। कारण ये है कि जैसे कोई महात्मा हमको अगर समझाने आए तो उतनी बात समझ में नहीं आती, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी ही समझाने मुझे आ जाए जो मेरे ही रास्ते में मुझसे कुछ कदम आगे है और वो ये बताए कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तुम आगे बढ़ के कैसे जा सकते हो आगे, तो वो बात ज़्यादा समझ में आती है। क्यों? क्योंकि जहाँ मुझे जाना है वो आदमी भी उसी रास्ते पे जा रहा है ना। तो ये बात ज़्यादा कारगर होती है कि हमको जिस रास्ते पे जाना है वो आदमी जब हमको समझाता है उसी रास्ते पे गया हुआ आदमी, तो हमारे लिए ज़्यादा सार्थक होती है, हम उसको समझ पाते हैं और कर पाते हैं। और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हम लोगों का जो भी सफलता हम लोगों ने तय करी है उसी रास्ते पे सारे लोग चल रहे हैं। यानी कि सभी लोग विद्यार्थी हैं, सब लोगों को जो पाना है वही आगे हम लोगों को भी पाना है। तो ऐसे ही लोग हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। तो फिर हम चाहते हैं कि अब चांदनी चौक में दीदी बाल संस्कारशाला चलाती हैं, अंशिका दीदी यहाँ पे उपस्थित है, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिले। कम समय में हम लोग सारी बातों को समेटेंगे और कुछ विशेष टॉपिक है, अंतिम में उन सारे बातों को शामिल करके फिर समापन देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, सबसे पहले तो जो है मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि आज जैसा विराट समय है या जैसी परिस्थिति है या जैसा जो भी है उसमें आप लोग निकल के, और यहाँ हमने देखा है कि जो है हम लोग के गांव के एरिया के बच्चे 5-6 किलोमीटर से साइकिल चला के आए हैं और इतने पेशेंस के साथ जब से आए हैं सारी चीज़ें कर रहे हैं। और उसके बाद हमको बड़ा अच्छा ये लगा कि जब बच्चे आए हम बैठे थे तो दीदी उन्होंने कहा कि जो है आप थोड़ा सा बच्चों को कुछ बता दीजिए। तो हम कहे अच्छा अभी तो क्लास चल रही है, तो भाई नहीं आप बता दीजिए। तो हमने 2-4-6 वर्ड ही बोले हैं ना बच्चों से, लेकिन उन्होंने इतना पेशेंस से सुना है कि सच में देख के बहुत अच्छा फील हुआ। और ये लगा कि हाँ सच में अगर ये बच्चे चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जो भी चीजें चाहें वो कर सकते हैं। तो इसीलिए तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हम हम केवल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो पूजा ने बता दिया है आपको सारी चीज़ें, कि हमें बाल संस्कारशाला कैसे चलाना है, गायत्री मंत्र क्यों करना है, कन्या कौशल शिक्षण शिविर कैसे चलाना है, सब कुछ। अब आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि लड़कियों में एक चीज़ कॉमन आ जाता है जिससे हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। जैसे एक चीज़ देखिए, आज समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति जिसको समझ लीजिए ना, वो है पता है आपके अंदर कितना भी टैलेंट है, कुछ भी है, लेकिन घर वालों को एक चीज लगता है और सही भी है कि क्या होगा अगर मान लीजिए आजकल बहुत पेरेंट्स तो इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, और बहुत पेरेंट्स जब आपको पैसा खर्च करके अपनी जो पूंजी की कमाई होती है उसको लगा के गलती से अगर आपको पढ़ा देते हैं, उसके बाद आप घर पे बैठ जाते हो कुछ भी नहीं करते, तो पता है उतने ही आपको ताने भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात है अगर लड़का वहाँ कुछ नहीं कर रहा कोई बात नहीं, ठीक कर लेगा, लड़की नहीं कर रही है तो क्या एक चीज आ जाता है कि हाँ मतलब एकदम बिना दहेज की शादी नहीं होगा। एक चीज कॉमन है आज ना, और हर जगह प्रचलन में भी है कि हाँ दहेज दोगे तभी शादी होगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि जब आपको लोग आते हैं तो जज करना शुरू कर देते हैं, और उसमें गलतियां हमारी हैं। हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं उसमें लड़कियों का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों?
क्योंकि मान लीजिए हमको घर वालों ने अगर ये वर्ड बार बार इतने सदी से बोले जा रहे हैं और लड़कियों का बिना दहेज की शादी नहीं हो रहा, तो क्या हम लोगों को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? आप सोचिए, जब एक लड़का आता है लड़की को देखते कैसे दिखता, अरे ये कैसे दिखती है, अच्छा तो तुम्हारा सब सही है, कितना पढ़ी हो, अच्छा ठीक है पढ़ ली, बहुत पढ़ी हो ना, मान लो वो भी बीएड किया, आप भी बीएड किए, लेकिन फिर क्या आता है, अच्छा तो आप पीछे से दहेज कितना देंगे, हमको तो 4 पहिया चाहिए। काहे को चाहिए आपको 4 पहिया? आप भिखमंगे हो। और गुरुदेव का एक नारा पता है, हम लोग तो बहुत बार लिखे हैं और हम आप लोगों से यही करना चाहेंगे, उस पर चल के भी दिखाएं। हम कहते हैं ना, भिखमंगों के घर कभी न जाना, चाहे कुंवारी रह जाना। तो क्या हम रह पाएंगे या हम उस पर चल पाएंगे? कैसे चलेंगे? सबसे पहले देखिए, हम उनसे विरोध नहीं कर पाएंगे कि हम दहेज नहीं देंगे। आप अपने अंदर वो क्वालिटी लाइए। जैसे घर वाले एक चीज कहते हैं ना, आज तो ये भी समाज में कि अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे तो क्या होगा, जाएंगी और शादी ब्याह हो जाएगा, उनके घर रहेंगी, उनका ही सब करेंगे, यही तो होता है। लड़कों को पढ़ाएंगे तो हमारा खर्चा उठाएगा। क्या हम बेटियां अपने माता पिता का सहारा नहीं बन सकती? नहीं बन सकती? बन सकती है ना। क्या हम कमा के उनको पैसा नहीं दे सकते? दे सकते हैं। कब दे पाएंगे? पहले तो हम एक चीज से, और इसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारी लड़कियां आज आगे नहीं बढ़ी हैं, लेकिन पता है दुख की बात यह है कि 2, 4, 6 को जो मौका भी मिला वो सीखी भी, आगे बढ़ी भी, लेकिन फिर जो अपना समाज है, नारी समाज, उसके लिए उनके लिए ईर्ष्या पैदा हो गया और वो अपना सारा पैसा खाने में, घूमने में, मेकअप करने में और इसी सब में पूरा वेस्ट कर दी। और बहुत ज्यादा सीमित हुई तो अपने परिवार में, अपने मम्मी का कर दी, पापा का कर दी, बस। आप सोचिए, आज लड़कियां नौकरी नहीं कर रही हैं, आज लड़कियां पढ़ी नहीं है, लेकिन कितनी आज सोचिए, एक अगर लड़की 97% पा गई तो हाईलाइट हो गया, अरे लड़की नारी सदी आ गई, नारी सदी आ गई, नारी सदी आ गई। लड़कियां 97% पा गई, पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत पीछे हैं। लड़के प्रॉपर वे में वही कर रहे हैं, लड़कियां अब निकल के आ रही हैं, तो सबको लग रहा आश्चर्य लग रहा है ना। बस मुझे एक ही बात की बहुत तकलीफ होती है कि जो लड़कियां आगे बढ़ भी जाती है ना, उनमें एक चीज जो उनके बाई बर्थ आ गया है और इतने सालों से उनको दबाया गया, घर में कैद किया गया, ईर्ष्या। और वो है, हम मानते हैं, लेकिन क्या हम उसको खत्म करने का प्रयास भी नहीं कर सकते? एक बार में नहीं खत्म होगा। पता है, आज हम देखते हैं जैसे कोई भी कार्य करने के लिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि घर वाले आपको अकेले चलने नहीं देंगे। जैसे आप सोचिए कि हम किसी स्कूल में जाएं और मान लीजिए हम जो चीज फेस किए हैं, आप लोग बड़े हुए होंगे, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन की होगी, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने अप डाउन की होगी ना। तो अगर आप सोचो कि अगर कोई और लड़की इस चीज को ना फेस करे और मुझे स्कूल में जाके बताना पड़े, तो आप निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि घर वाले अकेले चलने नहीं देते। हमारे अंदर इतनी ईर्ष्या भरी होती है, खासकर लड़कियों के अंदर, कि हम किसी और को साथ लेके चलना ही नहीं चाहते। और जब हम किसी और को, अभी आप सोचिए, बस इतना सोचिए, आपको मौका मिला, कोई एक लड़की हुई गांव की, वो मान लो बाहर गई पढ़ ली, या बाहर नहीं गई, आजकल तो बहुत सारी सुविधा, वो कोई चीज सीख ली, सिलाई आ गया उसको, कढ़ाई आ गया, बुनाई आ गया, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है, बोलना अच्छा आता है, वो अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर पाती है, वो दूसरों के भाव को समझ पाती है। तो अब हमारे पास यूनिटी ही नहीं, अब हमको आ गया, अरे हम तुमसे अब कोई मतलब ही नहीं है, जाओ। और एक चीज और आ गया, हमारे पेट में बात ही नहीं हजम होता। मान लो कोई लड़की बड़ी हिम्मत करके बेचारी तो बोल नहीं पाती, घर वाले तो सुनते नहीं, मम्मी कभी सुनती नहीं, पापा से बेचारी ऐसे संस्कार पड़ गए कि वो अपनी बातों को खुलकर भी नहीं बोल पाती कि अच्छा चलो बोल दी। अगर बोल दी तो घर वाले तो फिर उसको एक ही टैग देते हैं, क्या हुआ, ना जाने क्या हो गया, इतनी पढ़ ली है, इसका दिमाग खराब हो गया, ये टैग मिल जाता है। और पता है, एक वर्ड और करेंगे, हाँ ठीक है देख लेंगे, सबका देखें, तुम्हारा भी देख लेंगे और साथ एक बात देखेंगे, अभी बहुत बोल रही हूँ। टैग मिलता है ना सबको, तो कम से कम आप लोग इतना तो करिए कि यूनिटी में रहना सीखिए। अगर हम एक लड़की के लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो हम उनसे कैसे बोलने जा रहे हैं कि हम समाज के लिए अच्छा करेंगे? समाज कहाँ है? समाज किससे बना? इंसानों से ना। और इंसानों में सबसे दबा कौन है? स्त्रियां दबी हैं, लड़कियां दबी हैं, और एक दो को और ऐसा भी है ना कि सबको सारे अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो कम से कम जब कोई, आप ऐसे इंसान तो बनिए कि आपके कंधे पे एक लड़की सर रख के रो सके, क्योंकि पता है सबसे ज्यादा पीड़ा होता है लड़कियों को। क्योंकि जैसे लड़कों का क्या होता है, तो बाहर निकलते हैं, कुछ काम करते हैं, और हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ किसी को इतना भी यहाँ आने का छूट मिल जाए तो अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
आप अपने घर के अगल बगल देखते होंगे, कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो अभी भी 24 घंटे 12th पास की है, बीए कर रही है, 24 घंटे उसी घर में रहती हैं। क्या उनको पीड़ा नहीं होती होगी? आप कभी बस एक चीज पे फोकस करिए, लड़कियां इतना मेकअप की तरफ क्यों अग्रसर हो रही है? लड़कियां इतना फटे कपड़े और जितनी अश्लीलता मतलब वो करना चाहे क्यों उसकी तरफ अग्रसर हो रही है? क्यों गलत डायरेक्शन में पकड़ रही है कि हाँ कोई लड़का मिल जाए या किसी से हम अपनी मन की बात कर ले? कभी आप अब मतलब बहुत डीपली जाके सोचिएगा। हम लोग क्या है, हम लोग तो देख लेते हैं हाँ ये ऐसा कर रहे हैं, कभी सोचिए बैठ के। पता है क्यों? क्योंकि हम लड़कियां एक दूसरे के साथ उतनी मजबूती के साथ खड़े ही नहीं हो पाए कि वो आके हमारे कंधे पे सर रख के रो ले। हमसे क्या होता है, वो आके मान लो कोई बात गलती से बोल हुई थी बेचारी, हम उसको पूरे पब्लिक कर देते हैं कि दोबारा वो हिम्मत भी करे तो ना बोल पाए। ये कौन सी बात आ गई? कौन से संगठन की हम बात कर रहे हैं? ऐसे आएगी नारी सदी। माता जी को आप देख रहे हो ना, माता जी पता है क्यों आज हम लोग उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज हम लोग उनको माता जी कह के पूछ रहे हैं? क्योंकि माता जी जब आई है तो कुरीतियों को ही तोड़ी। जब वो आई माता जी तो घूंघट प्रथा थी, माता जी ने उसको हटाया और कहा हम घूंघट नहीं करेंगे, हम सम्मान करेंगे। घूंघट ऐसा नहीं है कि हम घूंघट अगर उठाए तो हम सबको गाली देते चलेंगे या कुछ और करेंगे, नहीं, हम घूंघट उठाएंगे लेकिन जो घूंघट जिस लिए आया था या मतलब सम्मान है उसमें राई रत्ती कमी नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोगों को भी आगे कदम बढ़ाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम जिस माँ की बेटी है उस माँ जैसा तो बन ही जाए। पूरा नहीं बन पाते तो इतना तो बन पाए कि हम लड़कियों के लिए मार्गदर्शक बन पाए, या कोई भी लड़की हो तो हमको देख के उसको ये फील हो जाए चलो ठीक है हम अपनी बातें इनसे शेयर कर लेते हैं। इतना तो बन सकते हैं ना। आप किसी चीज में आगे हो वो किसी और को भी सिखा सकते हो कि नहीं सिखा सकते? सिखा सकते हो ना। तो हमें आगे आना पड़ेगा। और नहीं तो पता है ऐसा आप नहीं सोचिए कि आपको जो चीजें आती हैं वो किसी को नहीं आती। और सबसे बड़ी बात पता है हम लोगों के अंदर अहंकार हो जाता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है। हमने देखा इसको अनुभव किया। पता है जब वही बच्चा छोटा होता है आता है आपके पास, जैसे अभी पूजा बता रही थी बाल संस्कार शाला के बारे में, तो हमने भी देखा है जब छोटे बच्चे आते हैं, पता है हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं 3-4 साल के बच्चे, उनसे एक बार हम बोले थे कि बेटा आप राधे राधे बोलना और पैर छूना। वो मेरी मम्मी से मेरे पापा से, और जब तक राधे राधे बोलते और जब तक सामने वाला उनको राधे राधे नहीं बोल देता वो बोलते रहते कंटिन्यू। और बड़े बच्चे क्या होते हैं, अरे हम काहे बोली, हम बोलते हैं एकदम ही ना। और आज हम लड़कियों के अंदर ये चीज देखते हैं ना, उनके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा घर कर गई है। उनको यही लगता है कि हम क्यों किसी की बात सुने, हम किसी की नहीं सुनेंगे। हाँ ठीक है आप मत सुनिए, लेकिन कम से कम अपने अंदर वो चीजें प्रकट भी करिए। किसके दम पे आप बोल रही हैं? आप बाहर निकल के न मम्मी पापा की सेवा कर पा रही हैं, न समाज में लड़कियों के साथ बोल के उनको सुकून दे पा रही हैं। आप समाज के लिए क्या अच्छा करेंगी? अगर हम चाहते हैं समाज के लिए अच्छा करना तो सबसे पहले एक लड़की दूसरी लड़की का सहारा बने, उसको थामिए, ठीक है। उसके लिए पैर की और ज्यादा बेड़ी नहीं बनिए। हम देखिए घर में जो अभी चल रहा है उसको छोड़िए। हाँ ठीक है तुरंत नहीं सही हो जाएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप तुरंत आपका ईर्ष्या खत्म हो जाएगा जो इतने सालों से पला रहा है, द्वेष खत्म हो जाएगा, आप एक दूसरे को एकदम गले लगा के उसके लिए रोना शुरू कर दोगे, नहीं, लेकिन समय रहते तो हो जाएगा ना। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करें, क्योंकि बेटा आप लोग एक चीज मान लीजिए, आप कितने भी पढ़ लें, कितने भी लिख लें और पैसा भी कमा लें, एसडीएम बन जाए, डीएम बन जाए, इंजीनियर बन जाए, 1 करोड़ का पैकेज पाए, लेकिन वो पता है अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं होंगी तो कहाँ खर्च होगा? कपड़े पर, पहनने पर, घूमने पर, खाने पर, जो 2-4 लोगों का परिवार बोलते हैं उसी पे खर्च हो जाएगा। आप अच्छा किसी भी कीमत पे नहीं कर पाओगे अगर आपके संस्कार नहीं होंगे। अभी यहाँ आए हो, क्या कुछ चीजें दिखी? क्या आपको ऐसा लगा कि कोई भैया है जो किसी मतलब अपनी सगी बहन से ज्यादा बोल रहे हैं और आप लोगों को तिरस्कृत कर दिए हों? कुछ लगा? यहाँ सबको एकदम इक्वलिटी का सम्मान दिया गया ना, सबके लिए इक्वलिटी रखी गई कि नहीं? क्यों? क्या किसी का खून का रिश्ता है? नहीं। ये जनाना चाहता है कि जिस समाज में हम पैदा हुए हैं वो समाज हमारा है, समाज के प्रत्येक इंसान हमारे हैं, और खासकर एक लड़की एक दूसरी लड़की का सहारा बने तभी वो बहुत कुछ कर पाएगी। नहीं तो क्या होगा, पूरा समाज आपके पीछे खड़ा होता है जब आप कोई अच्छे काम करने की शुरुआत करते हो, ठीक है। और हम लोग के अंदर क्या होता है, हम लोग के अंदर थोड़ा सा जैसे चले अहंकार आया, उसके बाद जिससे हम बड़े से जुड़े रहते उससे कटाव हुआ, फिर घर में बैठे कैद हो गए। तो ये चीजें हम नहीं करें। हम कम से कम लड़कियों की यूनिटी बनाएं और सारी लड़कियां साथ होकर काम करें कि
घर वाले भी आराम से भेज दें। अभी देखिए जो लोग 2 के ग्रुप में काम करते होंगे, अब देख लीजिएगा, और मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, वो बहुत सारी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे लोग उनको जाना अलाउ नहीं करते, और जो अकेले चलते हैं वो पता है क्या होता है, वो पूरा जीवन मतलब रह जाते हैं, उनको समाज में निकलने को ही नहीं मिलता कि अकेली कहाँ जाओगी, अकेली कहाँ जाओगी। 2 लोग रहोगे तब तो कहेंगी ना कि चलो ठीक है 2 लोगों चले जाओ, कहेंगे कि नहीं। तो हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना है, यूनिटी बना के काम करना, ठीक है। और एक लड़की दूसरे की पीड़ा समझे, कोई गलती अगर उसे मान लीजिए हो रहा है तो उसका मजाक नहीं बनाए, थोड़ा सा और जाके डीप सोचिए। और ये कहाँ से सोचने वाली प्रोसेस आएगी, गुरुदेव की पुस्तक से। लोग कहते हैं हमसे, एक लोग एक बार पूछ रहे थे कि क्या होगा पढ़ने से, अगर मान लो हम बहुत ज्यादा पढ़ ले और हमारा मन नहीं करता तो क्या हो जाएगा। पता है क्या हो जाएगा, सोचने की समझ विकसित हो जाएगी, और आप ये समझने लगोगे कि जो चीजें मान लो जैसे अभी हम लोग के जीवन में भी ऐसी चीजें आती हैं, कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो, जैसे घर पे कुछ हो गया या जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए तो परेशान होते हैं। लेकिन पता है जो कभी पढ़ा जाता है वो आप भले कह देते हो कि आज हमने पढ़ा वो भूल गया, वो चीजें अगर सच में आपने बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ा है तो वो अंदर से उपजता है, और थोड़े देर तक आप परेशान रह सकते हो, फिर आपको अपनी कमियां फील होती हैं, फिर ये लगता है हमको सुधार कैसे करना है, और आप सुधरते हुए चले जाते हैं। दूसरा, फिर अगर हम गायत्री मंत्र करते हैं तो एक चीज और होता है, हमारे अंदर संकल्प शक्ति जगती है, बहुत अच्छी संकल्प शक्ति, और लड़कियों के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पता है लड़कियों को इतने लोग पीछे कदम खींचने वाले होते हैं कि वो 1-2 बार ऐसे प्रयास करती हैं, फिर खींचते हैं, फिर रुक जाती है, फिर खींचते हैं, फिर अच्छा ठीक है चलते, फिर कहते नहीं अब तो हम करेंगे ही नहीं, जो हो रहा है ठीक है होने दे, जो हो रहा है वो होने दे। तो इसीलिए उनको उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो संकल्प शक्ति अपना बढ़ाए, और वो गायत्री मंत्र से होगा। लास्ट बात हम ये कहना चाहेंगे आप लोगों को कि सच में आप लोग अपने पैरों पे खड़े होइए, और किस तरीके से खड़े होइए, जैसे जरूरी नहीं है कि आप लोग पढ़िए ही और पढ़ के ही बहुत अच्छा करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, और हम कुछ लड़कियों का सपना ऐसे भी देखें कि उनको क्या चाहिए, बहुत कम मेहनत करें और अरबपति बन जाए, करोड़पति बन जाए। ऐसे कैसे बन जाओगी, जो बना है उसके जाके कलेजे से पूछो ना, वो कितना दिन रात मेहनत किया होगा, कितने चीजों को छोड़ा होगा। और आप अगर गुरुदेव से जुड़े हैं, और हरामखोरी वाला जिसको बोलते हैं ना कि हम काम कुछ नहीं करें और मिल जाए बहुत ज्यादा, तो ऐसा गुरुदेव कभी करने वाले नहीं है, क्योंकि गुरुदेव का जीवन ही ऐसा रहा है, और हम जिसके साथ जुड़ेंगे वैसे ही तो बनेंगे। तो गुरुदेव ने खूब मतलब जब गुरुदेव ने इतना काम किया कि दातून करने से पहले एक पुस्तक उन्होंने लिख दिया, इतना काम किया, इतने वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया, इतने पुरुषारण किए, चल चल के इतने काम किए, तो आप कैसे सोच रख ले रहे हो कि हम बहुत कम काम करने पर बहुत सफलता अर्जित कर लेंगे। नहीं कर पाओगे, आपको काम तो करना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो आप लोग एक्टिव हो जाए किसी भी काम में। आपको सिलाई आता है तो करिए, आप कम से कम उससे कुछ यूनिक चीज बनाइए। और अभी पूजा ने बताया कि मतलब हम लोग के यहाँ मिशन में जैसे 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 आगे बढ़ रहा है उससे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। कम से कम आप जाओगे गांव में, आपको प्रशिक्षण देने के लिए कह दिया जाएगा, तो 2, 4, 6 दिन बाल संस्कार शाला के बच्चों के नाम पे आप लोग जाके उनको कुछ सिखाओगे, और वो बच्चे भी सीख जाएंगे। कुछ नहीं करेंगे तो अपने गाँव का ही कपड़ा सिलेंगे, कम से कम कुछ तो आएगा पैसा, कि नहीं आएगा। किसी को ये सब बनाना आता है वो भी सिखा सकता है, स्वेटर अच्छा बुनना आता है वो भी। आजकल तो यूट्यूब, आप उससे बहुत सारी यूनिक चीजें सीख सकते हो। और आप इतना करिए कि अपने घर वालों को ये भरोसा दिलाइए कि आप लड़की, ये ना कहे हाँ ठीक है लड़की ही है, हो जाएगा, किसी तरीके से पैसे का इंतजाम हो जाएगा। नहीं, आप ये आपके घर वाले ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये लड़की है ही है, नहीं लड़की है, और ये सब कर लेंगी, और खासकर अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से उठा लेंगी कि आगे ना आपके मम्मी पापा को आप पे इतना नाज हो कि कुछ भी होगा ठीक है, मेरी बेटी मेरे कंधों का सहारा बनेगी, बोझ नहीं। क्योंकि आप यहाँ बोझ हो, जिसके घर जाओगी वहाँ भी बोझ बन जाओगी, बनोगी कि नहीं। जहाँ पे हमारे माता पिता जो उनको पैदा की इतने साल से रह रहे हैं, वहाँ हम खुल के अगर कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करेंगे, तो जहाँ जाओगी वहाँ तो वैसे ही समाज इतना कैद उसमें इतनी सारी प्रथाएं कर दिया है, तो आप उसको कैसे तोड़ोगे, आप कैसे काम करोगे, कर पाओगे। तो आप लोग अपने आप को पहचानिए, और सबसे बड़ी बात, आप अपना समय नहीं वेस्ट करिए। और एक चीज मान के चलिए, खाली दिमाग, जैसे कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो जिसके दिमाग में ज्यादा निगेटिव चले, आप सोच लो कि क्या हो, आप सत्यार हो। क्योंकि जो बहुत ज्यादा बिजी होगा उसके दिमाग में कभी कुछ निगेटिव और वो नहीं चलता वलता,
क्योंकि सोच लो आपकी मम्मी है ना, दिन भर को काम जिस दिन रहता हो, या आप अभी आए हो, आज आए, आज के शेड्यूल में आपके कितने थॉट्स निगेटिव है, जरा बता दीजिए क्यों? क्योंकि आपका पूरा एक शेड्यूल बना, उसी में आप क्या ऊपर है। और जब आप इस शेड्यूल में घर पे नहीं बैठते, आजाद हो जाते हो, किसी बड़े की बात नहीं सुनना, उससे पलट के जवाब देना, तो बेटा आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। आप एक चीज मानिए, सर जी है या कोई भी है, या अरुण भैया है, आशा दीदी है, माधुरी दीदी, कोई भी, जिससे आपको कुछ भी मिले आप उसको पलट के जवाब मत दीजिए और उससे ज्ञानी ज्यादा ना बनिए। क्योंकि जैसे जब हमको लगता है हमको तो सब पता है और हमको बहुत ज्यादा आता है, फिर आपका वही पतन शुरू हो जाता है। आप फिर किसी से कोई चीज सीख नहीं सकते। वो कितनी भी बड़ी बात बता दे, अगर आपको लग गया मुझे बहुत ज्यादा आता है, तो आप सीख नहीं पाओगे। आपको जब सीखना हो किसी से भी, तो छोटे बन के सीखिए। जैसे कभी सर जी को देखे हो, सर जी को देखते हो ना, सर जी कैसे करते, कोई कैसे भी बंदा, सर जी बहुत पेशेंस से सुनते हैं, सर जी तुरंत नहीं बोलते, बहुत सुनते हैं। उसके बाद इतनी छोटी छोटी बातों में उस चीज को सुलझा देते, समझा देते कि आपको समझ आ जाता है। तो पता है कैसे? क्योंकि सर जी मतलब अपने आप को आपकी जगह रख के सोचते हैं। तो आप लोग भी किसी से भी जब आपके सामने कोई चीज बोले, तो क्या करिए, आप उनको कम से कम इतना तो सोचिए कि जो है ये जो भी बता रही हूँ बहुत